की अरे अपनी तो जगह नहीं सब लोग। ज्योतिष महाकुंभ के समापन अवसर पर मंच पर आसीन परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष और पूरी दुनिया के अंदर आज घनिष्ठ भारत की पताका फहराने का काम जो लगातार कई दशकों से कर रहे हैं, ऐसे पूज्य चिदानंद जी महाराज, मंच पर आसीन ग्राफिक विरासत समूह के अध्यक्ष श्री कमल घनसाला जी, अमर उजाला के संपादक श्री अनूप वाजपेयी जी, श्री पंकज शर्मा जी यूनिट हेड, ज्योतिषाचार्य के दुबे पद्मेश जी, अजय भामी जी, पंडित लेखराज जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, चंद्रशेखर शास्त्री जी, सुश्री प्रियंका भारद्वाज जी, संजीव श्रीवास्तव जी, वाई राखी जी, हमारे सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी एवं इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे विद्वान ज्योतिषागण, ज्योतिषाचार्य, आए हुए सभी अतिथिगण, सभी भाइयों बहनों, पूज्य संतगण एवं मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड में पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए आप सभी ज्योतिष मनीषियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ज्योतिष जैसे प्राचीन ज्ञान पर चर्चा करने के लिए एक मंच यहां पर प्रदान करने के लिए मैं अमर उजाला समूह को बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतने सारे विद्वानों का यहां पर संयोजन किया और आज 7वां ज्योतिष महाकुंभ यहां पर आयोजित हो रहा है। उत्तराखंड और ज्योतिष का एक बहुत आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध है और एक लंबी परंपरा और गौरवशाली इतिहास रहा है और ये हमारी ये भूमि हमेशा से प्राचीन काल से ही ये ऋषि मुनियों की और ज्योतिषाचार्यों की तप स्थिति और साधना का केंद्र रही है। योग और अध्यात्म इन सभी का केंद्र यहाँ रहा है, इसलिए यहाँ आयोजित होने वाले इस प्रकार के विशिष्ट आयोजन का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति में भी प्राचीन काल से ज्ञान, कर्म, उपासना के साथ साथ लौकिक और अलौकिक क्रियाओं को और उनकी विधाओं को, उनके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास होता रहा है। हमें वेद, पुराण, उपनिषद जैसे ग्रंथ प्रदान करने वाले ऋषि मुनि, कर्मकांडी पंडित मात्र नहीं थे, बल्कि वो सारे के सारे महान वैज्ञानिक थे, जिनका आज ज्ञान विज्ञान अनुसंधान आज कर रहा है। आज से कई हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने उसकी एक तरह से पहले से ही भविष्यवाणी की थी। जैसा अभी पूज्य चिदानंद जी ने बताया कि महाकुंभ हो रहा है और उसके बारे में छोटे से हमारे उसके द्वारा गणना आज से कई वर्षों पूर्व की जा चुकी थी। चाहे बिग बैंग थ्योरी हो, सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति हो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की तिथियां हो, या ज्वार भाटा जैसी कोई घटना हो, या कई अन्य वैज्ञानिक घटनाएं हों जो हमारे ऋषियों ने और मुनियों ने इन्होंने जो आज हमारे सामने आ रही हैं, इन सभी को बहुत पहले ही उन्होंने परिभाषित कर दिया था। आज नासा भी मानने लगा है कि भारतीय ज्योतिष विज्ञान के द्वारा बहुत सी भौगोलिक घटनाओं को भली प्रकार समझा जा सकता है। आज ऋषियों ने मानव की भलाई के लिए कई वैज्ञानिक ग्रंथों और मान्यताओं की रचना की है। ज्योतिष भी उन्हीं ऋषियों द्वारा प्रदत्त एक महान वैज्ञानिक दृष्टि है। प्राचीन काल से भारतीय सनातन परंपरा में ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
ये महर्षि पराशर, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भृगु, भास्कराचार्य जैसे अनेक विद्वानों द्वारा सैकड़ों वर्षों तक शोध एवं जो गणितीय विश्लेषण है उसके बाद तैयार किया गया एक ऐसा विज्ञान है जो आज के कंप्यूटर युग में भी प्रासंगिक है। इसी को देखते हुए हमने भी राज्य के अंदर, देवभूमि के अंदर ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ज्योतिष परिषद का भी हमने गठन किया है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान को समझे और इसका लाभ उठाकर अपनी जीवन यात्रा को निर्देशित कर सके। जैसा अभी यहां पर कमल जी बता रहे थे कि पहले से अगर ज्योतिष के द्वारा मार्ग प्रदत्त करने के लिए मार्गदर्शन किया गया हो, बताया गया हो, या कोई गणना की गई हो, या कोई भविष्यवाणी की गई हो, तो निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है और बहुत सारा जो श्रम लगता है, परिश्रम लगता है, वो कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। हमने इसी उद्देश्य को देखते हुए इसका गठन किया था, जिससे कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो भली भांति ज्ञान विज्ञान को समझे और अपने जीवन में आगे बढ़े। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जिस क्षेत्र में उनका ठीक प्रकार से मन हो, ठीक प्रकार से उनकी दिशा हो या उनके मन के मुताबिक विषय हो, उस पर आगे बढ़कर अपने साथ साथ राज्य का और देश का नाम रोशन करें। क्योंकि हमारा मानना है कि ज्योतिष केवल अतीत की विरासत नहीं है, बल्कि ये भविष्य की चाबी भी है। ये एक ऐसी विधा है जो अपनी विशिष्ट मान्यताओं के आधार पर न केवल भूत और वर्तमान बल्कि व्यक्ति को उसके अच्छे भविष्य के लिए भी प्रेरित कर सकती है। मेरा मानना है कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा नेत्र है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को देख सकता है। इसलिए शायद शास्त्रों में वेदों का नेत्र भी माना गया है। ये शास्त्र भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक विचारों का एक समन्वय है, सबको एक साथ मिलाने वाला है। परंतु हमारी महान उपलब्धियों को दुनिया ने उपयोग तो किया, लेकिन इसका श्रेय कभी हमको नहीं दिया। आज समय आ गया है हम स्वयं को और स्वयं की जो हमारी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को जानें और अपनी उपलब्धियों पर हम गर्व करें। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम विकास भी करें और विरासत को भी आगे बढ़ाएं, यानी कि जो हमारी विरासत है उस विरासत पर गर्व करते हुए और आगे कदम बढ़ाएं और आगे का इतिहास रचें। हमें अपनी महान मान्यताओं और जो हमारी उपलब्धियां हैं उन पर हमें गर्व करना सीखना होगा। हमें आधुनिक विज्ञान के साथ साथ एंसेंट इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी समझना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा पर आयोजित हो रहा ये ज्योतिष महाकुंभ आज के आधुनिक युग में ज्योतिष की जो वैज्ञानिकता से आम जन को जोड़ने में अवश्य सफल होगा। क्योंकि अब दुनिया के अंदर हो या हमारे देश के अंदर हो, लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, नवाचार हो रहे हैं, रोज नए नए विषय आ रहे हैं। उनके साथ सामंजस्य मिलाकर हमें भी आगे बढ़ना होगा। इसी विश्वास के साथ इस ज्योतिष महाकुंभ में पधार कर अपने ज्ञान से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी ज्योतिषाचार्यों का पुनः देवभूमि में अभिनंदन करते हुए आप सबको बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं प्रत्येक वर्ष जब से ये 7वां वर्ष संपन्न हो रहा है और मैं 7 वर्षों में लगातार किसी न किसी रूप में आप सबके बीच में आया हूँ। और अमर उजाला समूह का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने सारे विद्वानों को एक मंच पर लाता है और निश्चित रूप से आप सबके बीच में जो एक मंथन होता है, इस मंथन से जो विचार रूपी अमृत निकलेगा जो हमारे ज्योतिष के भी काम में आएगा और लोगों के लिए भी एक अमृत का काम करेगा। इतना ही आप सबसे कहते हुए
आप सबका पुनः हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।